भगवान राम जब थे, राज्याभिषेक हुआ तो गुरु नहीं थे उनके साथ में। जब वो जानकी को लेने गए तो विश्वामित्र जी साथ नहीं गए। तो सत्ता के साथ में धर्म होगा तो ही सत्ता बढ़िया चलेगी। धर्महीन सत्ता नहीं चल सकती, वो पथ भ्रष्ट हो जाएगी। धर्म साथ में चलना चाहिए सत्ता की। जो काम मोदी जी ने किया है ना, तो 500 साल में, पिछले 60 साल में कांग्रेस की सरकार रही, और भी 500 साल में कितने राजे रहे, किसी ने नहीं किया। वो हमारे मोदी जी ने करके दिखा दिया। जीता वही उसमें नहीं जाता तो भी जीतता। अच्छा। और जाएगा तो ठीक, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट होगा। मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं, लग क्या रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद हूँ और जैसे कि पता है कि 22 जनवरी के बाद सभी हिंदुस्तानियों को राम राज्य मिल गया है, तो उसके बाद हम जानने के लिए आए कि राम राज्य मिलने के बाद लोगों को क्या प्रतिक्रिया और अब उन्हें कैसा लग रहा है। पहले तो ये बताइए, अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मैं राजस्थान माउंट आबू से हूँ, स्वरूप सिंह भाटी मेरा नाम है। हाँ। जैसा कि आप पूछ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है हिंदुस्तानी को, और पूरी दुनिया में अच्छा लग रहा है जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है। और मोदी जी ने और ये बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया राम मंदिर बना करके। हाँ। 550 साल से ये हमारी मांग थी सनातनियों की। और जैसा आप कह रहे हैं कि राम राज्य, हाँ राम राज्य तो भगवान राम का ही राज्य था, लेकिन मोदी जी भी जो चला रहे हैं सत्ता, वो कुछ वैसी ही है जैसा राम राज्य होगा। तो ये सब लोग खुश है इससे और प्रसन्नचित है। और इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। राम हमारा सनातनियों का आराध्य है, तो उसका मंदिर जो बना है और वो बनना भी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये भी हाँ जी, हम लोग यहाँ पर हमारे जो पूज्य क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक श्री धन सिंह जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर हम पूरे इंडिया के जो क्षत्रिय राजपूत इस सम्मेलन में इस जयंती को मनाने के लिए आज मनाकर अभी हम आए हैं। अब हम वापस हम राजस्थान माउंट आबू से हैं। छतरी है तो छतरी काफी नाराज भी दिख रहे थे प्राण प्रतिष्ठा से पहले। कह रहे थे मंदिर में जो 21 पुजारी हैं, उसमें एक भी छतरी नहीं था। वो दर्द हमें है। हाँ। वो दर्द हमें है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज राजा राम, श्री राम हमारे पूर्वज हो गए और हम ही उसकी कमेटी के अंदर हमें कहीं भी स्थान नहीं दिया। हाँ। वो दुख तो हमें रहेगा। हाँ। तो अब है उसका देखेंगे। तो मोदी जी से कुछ बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे? मोदी जी से इस संदर्भ में बोलेंगे। हाँ। और क्षत्रिय भी पंडित नहीं, पंडित क्यों रखेंगे? हाँ। हम कमेटी की बात कर रहे हैं। हाँ। कमेटी में जो मेंबर रखे गए हैं उसके अंदर क्षत्रियों को कोई स्थान नहीं। क्षत्रियों के राजा हमारे श्री राम, हमारे पूर्वज, और उसके अंदर ही हमें स्थान नहीं दिया जा रहा है। हमारे क्षत्रियों को एक सदस्य भी हमारा उसमें नहीं है। पोस्टर काफी वायरल हुआ था जिसमें मोदी जी श्री राम को उंगली पकड़ के लेके आ रहे हैं। देखा था आपने पोस्टर? वो नहीं, हमने देखा तो नहीं था, लेकिन वो जो पंडित लोग जो है, हमारे जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने ऐसा कहा होगा कि पूजा पद्धति में उसमें होगा, तो ऐसा मोदी जी ने किया होगा। बाकी भगवान राम की तो अंगुली क्या पकड़े, वो तो पालनहार है, वो सबकी अंगुली पकड़ के तारण वाले। काफी छोटा दिखाया गया था मोदी जी से राम जी का, कोने से वो बाल अवस्था में राम को दिखाया गया होगा, लेकिन मोदी जी का या जो लोग थे उनका ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए शायद कि भाई भगवान राम से मोदी जी बड़े, ऐसा नहीं होगा। हाँ, राम छोटे थे और जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं वो कह रहे हैं कि विष्णु का रूप है मोदी जी। ये अब उनकी भावना हो सकती है, हम तो ऐसे तो नहीं समझ सकते। हाँ। हम सब भी विष्णु के रूप ही है। हाँ। विष्णु पालन आ रहे हैं, हमारे को पाला है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, उद्घाटन में। कुछ शंकराचार्य ने सहमति दी थी और कुछ नहीं गए। चारों नहीं गए थे ना, लेकिन सहमति दी थी। रामभद्राचार्य जी तो गए थे और वो तो खुश हुए, वो तो आंसू आ गए उनके आंखों में। तो ये उनका अपना एक व्यूज हो सकता है। हम तो शंकराचार्य की भी मानते हैं, राम की भी मानते हैं, और मोदी जी की जो सत्ता है उसको भी मानते हैं। कह रहे हैं कि शंकराचार्य कहीं ना मोदी जी राजनीति में धर्म को ला रहे हैं, जो कि गलत बात है। नहीं, हमेशा सत्ता के साथ धर्म तो रहा ही। भगवान राम जब थे, राज्याभिषेक हुआ तो गुरु नहीं थे उनके साथ में। हाँ। जब वो जानकी को लेने गए तो विश्वामित्र जी साथ नहीं गए। तो सत्ता के साथ में धर्म होगा तो ही सत्ता बढ़िया चलेगी। धर्महीन सत्ता नहीं चल सकती, वो पथ भ्रष्ट हो जाएगी। धर्म साथ में चलना चाहिए सत्ता के। आपका क्या कहना है? राम राज्य मिल गया? राम राज्य मिल गया क्या? राम राज्य की स्थापना हुई है जो रामचंद्र जी की पिछले 500 सालों से उनकी मंदिर की स्थापना नहीं हो रही थी, वो मंदिर बन गया है और श्री रामचंद्र जी उस मंदिर में विराजमान हो गए। ये राम राज्य है। पर अब क्या है हिंदुस्तान में माहौल क्या है राम राज्य मिलने के बाद?
कुछ बदलाव है या नहीं है? नहीं, बदलाव तो है। अभी धर्म के प्रति काफी बदलाव आया है। पब्लिक का मोदी जी के प्रति काफी झुकाव आ रहा है, क्योंकि जो काम मोदी जी ने किया है ना, वो 500 साल में पिछले 60 साल में कांग्रेस की सरकार रही, और भी 500 साल में कितने राजे रहे, किसी ने नहीं किया। वो हमारे मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो मोदी के पक्ष में है, जनता सब खुश है। तो हिंदू इस बार लोकसभा चुनाव में किसे चुनने वाले हैं? नहीं, हिंदू का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबकी भावना तो है भाजपा के साथ है। अच्छा, बिल्कुल। पर ये योगी जी कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है और बाकी धर्म उपासना के केंद्र है। नहीं, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, ये तो सबको विदित है। हाँ, बाकी धर्म है जो कोई 1400-1500 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है। तो ये वो कह रहे हैं, तो ये सनातन धर्म हमारा पुराना धर्म है, और बाकी तो पंथ निकले हैं जैसे। हाँ, और हिंदू ऐसे सनातन धर्म में भी हिंदू पंथ। राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र का तो वो संविधान का विषय है। हाँ। वो संविधान में अमेंडमेंट होगा हिंदू राष्ट्र की, तो वो तो अगली बात होगी, वो राजनीतिक बात है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं तो जैसे कई देशों में है, जैसे दूसरे धर्म है और वहाँ हिंदू रह रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? ऐसा थोड़ा ही होता, उनको कोई निकाल थोड़ा ही देंगे। भारत के सिवाय दूसरे देश है जहाँ दूसरे धर्म चल रहे हैं, वहाँ हिंदू रह रहे हैं, और आपको भी पता है, तो उनको कोई निकाल थोड़े दिया, वो रह सकते हैं इसमें। उन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लिया, उनके पूर्वजों। आप लोगों के मुद्दों की बात करें, महंगाई, रोजगार, ये सब कैसा है? ठीक मिल रहा है लोगों को? महंगाई कम है या ज्यादा है? ये तो चलता रहता है। महंगाई, कोई भी सत्ता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, वो कोशिश तो यही करता है कि जनता को सुविधा मिले। अब सारी जनता खुश हो नहीं सकती, थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़ती है, तो वो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। रोजगार की बात करें। रोजगार के लिए भी तो कर रहे हैं। रोजगार सरकार कितनी दे सकती है? जो कुछ सीमित है रोजगार देने के। तो प्राइवेट जॉब करने के लिए ऐसी सुविधाएं हैं, बैंक का लोन है वगैरह, तो आदमी कर सकता है। जैसे ये वेंडर्स चला रहे हैं, तो इनको भी लोन वान मिल रहा है, तो अपना काम ये करे। सभी लोग ये नहीं चाहे कि मेरे को सरकारी नौकरी मिले, तो वो तो संभव नहीं सबको सरकारी नौकरी मिलना। बाकी ठीक चल रहा है, अच्छा, ऐसे ये अराजकता। बताइए, इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए है। एनडीए में नीतीश कुमार जा चुके हैं इंडिया गठबंधन छोड़ के। क्या लग रहा है अब कौन जीतने वाला है? किसका पलड़ा तो भारी? एनडीए वैसे जीता हुआ है उसमें, क्या नीतीश कुमार नहीं जाता तो भी जीतता, अच्छा, और जाएगा तो ठीक, अच्छी बात है, प्लस पॉइंट हो गया। तो जनता ये भी कह रही है कि अगर भाजपा बार बार आ रही है तो कहीं ना कहीं ईवीएम हैक हो रहा है। ईवीएम हैक हो ना, ये तो फालतू की बात है। जो आता है ना वो ये क्या बात करता है, हाँ, क्योंकि बहाना क्या बना हुआ है, यही बहाना और कुछ। अच्छा। मोदी जी कैसे लग रहे हैं आपको? मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं, लग क्या रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को लगा। हाँ, अब वो तो उसको तो सब आप लोग क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? नहीं, हम तो कुछ नहीं बोलते। आप बताइए जो ना। हम सुनते हैं वही है, वो पप्पू बोलते हैं, पप्पू ये बेचारा। न्याय यात्रा निकल रही है अब। वो अन्याय आता है, क्या की न्याय आता है, अन्याय यात्रा और होना क्या, चाहिए। और क्या। और ये बताइए, प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते हैं? टाइम आएगा तो बोल देंगे। अब हिंसा चल रही है, नहीं, ऐसा 2 महीने से कुछ ज्यादा नहीं। हो गए हैं। वो कहाँ क्या चल रही है, किसकी पॉलिटिक्स चल रही है, वो अलग बात है, मेरे को जानकारी नहीं है, हाँ, लेकिन टाइम आएगा तो वो भी बोलेंगे, बोलेंगे। बिल्कुल। और चुनाव में क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? माहौल एक तरफा, बोलना क्या है इसमें? आपको कुछ लग रहा है कुछ आएंगे ये? आप राहुल बाबा आएंगे कुछ? हाँ, क्या कह रहे हैं? दिल्ली की 7 सीटें भाजपा हो जाएगी, यूं कह रहा हूं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर हम जानने के लिए आए थे कि राम राज्य के बाद लोगों में कितना बदलाव है और उनके जीवनचर्या में कितना बदलाव है। तो कहा कि राम राज्य के बाद हिंदू काफी एकजुट हुआ है और कुछ बदलाव भी हुए हैं और मोदी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। पर सवाल यही रहेगा कि 24 के चुनाव करीब है, कौन किसे अपना प्रधानमंत्री देख रहा है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल कर सफल होने के बाद कुछ हिंदुस्तानियों पर असर डालेंगे? ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।